प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है विकास भाई विराज चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूं आयत, जो कि आप सभी को बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आयत, अगर पहले हमको इसको परिभाषित जानेंगे। परिभाषा जैसे पहला हो गया, कोई पूछ देगा आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जिसका जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसे आयत कहते हैं। देखो जैसे लिखा है, कोई पूछेगा आयत किसे कहते हैं, तो आप लोग का बोलना है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसे आयत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में है आप लोग ईटा देखोगे, ईटा देखो, एक मान लो कि ईटा जो है, ईटा ये एक ईटा है। जैसे कि इसको मान लो कि भुजा ए है, बी है, सी है, डी है, ये है आयत। देखो इसको नकाचे होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं चौड़ाई। तो जैसे कि लंबाई हो गया, कच हो गया लंबाई, लंबाई। तो ये भी हो गया हमको कच्ची लंबाई। देखो जैसे यहाँ बोल दिया है कि जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, तो ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई हो जाएगा ना। तो लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। और ये कच हो गया चौड़ाई, ये कच हो गया चौड़ाई। जैसे कि ये भी कच हो जाएगा, ये चौड़ाई हो तो इसको सामने वाला भी भुजा कच हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई। इसको 20 से सूचित करते हैं, चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक होता है सूत्र, इसको 3 में होता है। पहला होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखो लंबाई की जगह पर एल लिख सकता है, गुना है तो गुना, चौड़ाई की जगह पर भी लिख सकता है। एक होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे कि 2 है तो 2, लंबाई को क्या चीज लिखते हैं एल, प्लस है तो प्लस, चौड़ाई को बी। ये हो गया, ये हो गया आयत का परिमाप। ये होता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे इसका तुम ऐसे भी लिख सकता है अंदर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो ये हमको हो गया आयत का तीनों सूत्र हो गया। ये सब तीनों का याद करना पड़ेगा तब आगे बनेगा। तब जैसे कि क्वेश्चन दिले है लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग जानते हैं कि आयत जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका सामने वाला भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है।
हमको कच्ची देना है लंबाई, लंबाई को कच्ची कहते हैं एल, एल वाला कितना देना है 4 सेंटीमीटर। फिर उसको कच्ची देना है चौड़ाई, चौड़ाई को कच्ची से सूचित करते हैं 20, ये कितना देना है 2 सेंटीमीटर। जैसे कि 3 फार्मूला लिखाए थे, वो फार्मूला पहले कच्ची लिखाए थे, आयत का क्षेत्र हल, आयत का क्षेत्र हल, आयत के क्षेत्रफल वाला का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हमको लंबाई बराबर कितना दिया है 4, यहाँ पर लंबाई के सामने वाला 4 है तो यहाँ लंबाई के नीचे लिखेंगे 4, गुना है गुना, और चौड़ाई, तो चौड़ाई के सामने कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखो 4 है और ये 2 है, तो 4 का पहाड़ा 2 और पढ़ेंगे, यानी 4 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8, इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि अब ये हमको हो गया आयत का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे आयत का परिमाप, दूसरा होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए बराबर है तो पहले बराबर लिखेंगे, 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू, लंबाई तो लंबाई के सामने कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, उस वक्त चौड़ाई दिले हैं, चौड़ाई के सामने कितना है 2 है, लिखेंगे 2। अब देखो ये 2 है, इसको 2 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू, अब देखो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, ये हो गया इंटू होता है, तो देखो इसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू है, इंटू माने गुना, तो इसको हटेगा जा तो ये गुना का आएगा, 6 है तो 6। अब देखो 6 का पढ़ा 2 और प्राइम कितना हो जाएगा 12, इसको हो गया 12 सेंटीमीटर, दिखाते हो गया हमको परिमाप हो गया, यानी जब इंटू हटता है तो गुना का चिन्ह हटता है, तो अभी हो गया यहाँ पे 1.5 गुना कर सकता था, 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर। अब देखो आप बच्चे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंबाई, लंबाई के होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई के होल स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर। देखो यहाँ सबसे पहले कहते हैं अंदर रूट है, तो पहले अंदर रूट करो, अंदर रूट हो गया, उसके बाद कहते हैं लंबाई का स्क्वायर है, यानी लंबाई का स्क्वायर है, तो लंबाई बराबर कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 के स्क्वायर करो, प्लस है था प्लस, उसके बाद कहते हैं चौड़ाई का स्क्वायर है, तो चौड़ाई का जगह कितना दिया है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दो, अब इसको अंदर रूट कर दो। अब देखो यहाँ 4 के स्क्वायर है, तो इसको करेंगे कितना 4 के स्क्वायर है, तो 4 गुने 4, ये प्लस है था प्लस, अब 2 का स्क्वायर है तो इसको करेंगे 2 गुने 2, फिर अंदर रूट इसको करेंगे। अब देखिए जब 4 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 16, प्लस है था प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, अब फिर लिखेंगे अंदर रूट। अब देखो 16 और 4 कितना होता है 20, तो रूट 20, इसको आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसको अगर वर्ग निकलता है तो वर्ग निकाल देंगे, और नहीं निकलेगा तो इतना ही पर छोड़ देंगे। तो देखो यही आज रहा तीनों आयत का। अब आप सभी को एक मैं दे रहा हूँ कि आप सभी बनाना, जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ आयत है ए बी सी डी, आयत है जिसका लंबाई दिले है, यानी एल दिले है 5 सेंटीमीटर, और बी चौड़ाई दिले है 3 सेंटीमीटर, एल हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, और बी हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग तीनों इधर बनाना, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, और फिर लोग कमेंट में आंसर बताना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर बताऊंगे वर्ग।